अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी शिवोहम। पिछले यानी भाग 253 में हमने देखा श्री पार्वती माता इन्होंने बहुत ही आनंद से बहुत समय तक उस स्थान पर नृत्य किया है। उनका नृत्य ये पूर्ण होने के बाद वापस इन चारों ही जनों ने पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह करके जमीन पर नीचे बैठक लगाकर बैठे और अपनी आंखें मिटाकर बहुत समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। अब देखेंगे भाग 254। श्री शिवशंकर इन सबकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपना मुंह दिव्य ज्योति का रूप धारण करके वो सूर्य के ऊपर निकल गए और उसके बाद श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन्होंने मूल ज्योति का रूप धारण किया और ये तीनों ही ज्योति इन्होंने पहले सूर्य को दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी की है और तीनों ही ज्योति ये वापस अपनी पृथ्वी पर आकर रुकी है। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इनकी तीनों ही ज्योति इन्होंने अपने पृथ्वी पर मूल रूप धारण किया है और श्री पार्वती माता इन्होंने जमीन पर खड़े रहकर ही तपस्या की है। 28 अप्रैल 97 मंगलवार ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर श्री पार्वती माता इन्होंने पूरब दिशा की ओर मुख करके अपने दाएं पैर पर एक ही पैर पर खड़ी रही। उन्होंने दायां पैर ये ऊपर उठा के घुटने में से मुड़प लिया है और सिर्फ दाएं पैर पर ही वो खड़ी रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ ये ऊपर आकाश की तरफ उठा के ऊपर किए और अपने हाथ जोड़कर वो अपनी दोनों आंखें मिटा के उन्होंने बहुत देर तक इस अवस्था में बहुत ही कठिन तपस्या की है। श्री पार्वती माता इन्होंने दिव्य ज्योति का रूप लिया और वापस अपना मूल रूप धारण किया था। उनका मूल दिव्य रूप उसको कुल 18 हाथ है और उसके बाद जब उन्होंने रूप लिया है तब उनको 2 सिर और 2 ही हाथ थे। श्री पार्वती माता इनकी इस अवस्था में बहुत समय तक तपस्या हो रही थी। तब उनके पास त्रिशूल और कमंडलू ये दोनों ही शस्त्र उनके पास थे। श्री पार्वती माता इनके आगे बाएं बाजू को श्री विष्णु ये रक्षण करते हुए खड़े थे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडलू, सुदर्शन चक्र, नाग, तीर कमान, गदा, भाला और शंख ये शस्त्र उनके पास थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये श्री पार्वती माता इनके पीठ पीछे दाएं बाजू को उनका रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडलू, नाग, सुदर्शन चक्र, तीर कमान, भाला, गदा, तलवार, हल और श्री शक्ति इतने शस्त्र उनके पास थे। श्री पार्वती माता
इनकी पूर्व दिशा की तरफ की इस अवस्था में कठिन तपस्या होने के बाद उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ, बाद में पश्चिम दिशा की तरफ और आखिर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसी अवस्था में सिर्फ एक ही दाएं पैर पर ही खड़े रह के तपस्या की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पहले पूर्व दिशा, बाद में उत्तर दिशा, बाद में पश्चिम दिशा और अंत में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तपस्या की है। श्री पार्वती माता इनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने यही लेकिन थोड़ी अलग अलग अवस्था में ध्यानस्थ खड़े रहे हैं। श्री पार्वती माता इन्होंने ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करते हुए उन्होंने दाएं पैर के ऊपर खड़े रहे और बायां पैर ये ऊपर उठा के घुटनों में मुड़प कर लिया है और दोनों हाथ ऊपर आकाश के तरफ उठा के लिए है और वो जोड़े, और उस वक्त उन्होंने दोनों आंखें ये खुली रखकर पूरब दिशा के तरफ मुख करके बहुत समय तक ध्यानस्थ रहे हैं। श्री पार्वती माता इन्होंने तपस्या की है, तब वो बाएं पैर पर रही थी और आंखें मिटाई थी, लेकिन वो ध्यानस्थ थी तब अपने दाएं पैर पर खड़े रहकर अपनी आंखें खुली रखकर ध्यानस्थ रहे हैं और बाकी की अवस्था ये पहले सरी की ही तपस्या करते वक्त थी, उसी अवस्था में ध्यानस्थ रही है। श्री पार्वती माता इनकी पूरब दिशा की तरफ ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ, बाद में पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके दाएं पैर पर खड़े रहकर ही बहुत समय तक ध्यानस्थ खड़ी रही है। श्री पार्वती माता इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उन्होंने श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों ने वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। तारीख 30 अप्रैल 97 बुधवार, 2 मई 97 शुक्रवार। जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। तारीख 3 मई 97 शनिवार। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता और तीनों के ज्योति वो वहां से निकली और उन्होंने अपने पृथ्वी को पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारने के बाद इन तीनों भी ज्योति वापस अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुके और तुरंत वो वहां से निकली और अपने चंद्र के ऊपर आने के बाद उन्होंने पहले चंद्र को बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारी और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारी है और उसके बाद तीनों ही ज्योति ये अपने चंद्र के ऊपर जाकर रुकी है और उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इनके ज्योति ने मूल रूप धारण करने के बाद पार्वती माता इन्होंने अपने चंद्र के ऊपर, श्री सूर्य इनके पास मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर नीचे बैठे और अपने दोनों आंखें मिटाकर कड़ी ऐसी बहुत समय तक तपस्या करने के लिए बैठे हैं। श्री पार्वती माता इनकी तपस्या हो रही थी, तब श्री विष्णु ये श्री पार्वती माता इनके आगे बाएं बाजू को रक्षा करने के लिए खड़े रहे थे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडलू, सुदर्शन चक्र, तीर कमान, तलवार, नाग, भाला, मूसल, हल, गदा, खंजर, चिमटा, छड़, श्री साबरी विद्या, श्री दैवी शक्ति और उनके पास और एक नई ही श्री दिव्य शक्ति ये शस्त्र उनके पास थे। श्री अर्धनारी नटेश्वर ये श्री पार्वती माता इनके पीठ पीछे दाएं बाजू को उनका रक्षण करने के लिए खड़े थे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडलू, नाग, तीर, कमान, सुदर्शन चक्र, गदा, भाला, मूसल, हल, खंजर, छड़ ये शस्त्र थे और उसके साथ और जितने भी शस्त्र थे ये श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके पास भी थे। वो सब शस्त्र ये श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके पास भी थे। श्री पार्वती माता इनकी इस अवस्था में चंद्र के ऊपर बहुत समय तक कड़ी तपस्या हो रही थी। तब श्री सूर्यदेव ये मानव रूप लेकर उस जगह आए और वहां श्री विष्णु
और श्री सूर्यदेव इनके बहुत समय तक घनघोर युद्ध हुआ है। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने भी श्री सूर्यदेव इनके साथ युद्ध किया है। तब श्री सूर्यदेव इनके मदद के लिए श्री चंद्रदेव और श्री नवग्रह इनके सब ग्रह और पृथ्वी ये सब मानव रूप लेकर उस स्थान पर श्री सूर्यदेव और उनके बाजू से श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके साथ घनघोर युद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 255 में हम देखेंगे इस युद्ध में श्री सूर्यदेव इनका पूरी तरह से पराजय हुआ था और श्री सूर्यदेव ये वापस पीछे अपने स्थान पर निकल गए हैं। श्री विष्णु श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका श्री सूर्यदेव इनके साथ बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा था। तब श्री पार्वती माता इनकी तपस्या हो रही थी और उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री पार्वती माता इन्होंने श्री सूर्यदेव इनके साथ बहुत ही बड़ा घनघोर ऐसा युद्ध किया है।